नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड ट्रेंडिंग सेशन। आज हम बात करेंगे नई टेक्नोलॉजी की और नई दुनिया की, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेल का एआई युग पर क्रांतिकारी संदेश आया है। वो है भविष्य अनिश्चित हो सकता है, लेकिन हमारा विजन बिल्कुल स्पष्ट है कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, 2025 की शुरुआत में टेक्नोलॉजी की दुनिया ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर कंपनी एआई की दिशा में भाग रही है। ऐसे समय में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेल ने हाल ही में एक प्रेरणादायक और दूरदर्शी संदेश के जरिए पूरी टेक इंडस्ट्री को एक नई दिशा दी है। उनका मुख्य संदेश था, भविष्य में अनिश्चितता रहेगी, लेकिन हमारी प्राथमिकता है जिम्मेदारी, जवाबदेही और मानव सशक्तिकरण। ये बहुत बड़ी बात है। अब एआई की जिम्मेदारी क्या है, जो उन्होंने बताया। जनरेटिव एआई को लेकर नडेला ने साफ किया कि माइक्रोसॉफ्ट का लक्ष्य है एआई को केवल तेज बनाना नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार बनाना। वो जिम्मेदारी के साथ काम करे। एथिक्स और ट्रांसपेरेंसी माइक्रोसॉफ्ट की एआई रणनीति का मूल हिस्सा है, और माइक्रोसॉफ्ट का कैपिटल, जो वर्ड, एक्सेल और टीम्स जैसे टूल्स में एआई क्षमता जोड़ता है, अब और भी एडवांस्ड हो रहा है, जो इस पूरी सिस्टम को चेंज कर देगा। इसमें ओपन एआई के जीपीटी मॉडल्स, एज्योर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ का गहरा इंटीग्रेशन किया गया है। नडेला ने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट की सोच सिर्फ इंजीनियरों और डेवलपर्स तक सीमित नहीं है। एआई हर व्यक्ति, हर संगठन की शक्ति को बढ़ाने का जरिया है। और माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले साल कुछ विभागों में छटनी की थी, उस पर नडेला ने भरोसा दिया है कि कंपनी मेंटल वेलनेस, अप स्किल्स प्रोग्राम्स और एआई ट्रांजिशन सपोर्ट के लिए नए कार्यक्रम शुरू कर रही है। हाइब्रिड वर्क कल्चर को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन प्रोडक्टिविटी और वेल बीइंग को संतुलित रखा जाएगा, ऐसा उनका कहना है। माइक्रोसॉफ्ट जल्द ही एआई रेडी एपीसीएस लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें कैपिटल सिस्टम डीपली इंटीग्रेटेड होगा। माइक्रोसॉफ्ट अब अपने खुद के एआई चिप्स जैसे एज्योर मेया और एज्योर कोवाल्ट के साथ एनवीडिया जैसी कंपनी को टक्कर देने के लिए तैयार है। और फिर माइक्रोसॉफ्ट का अधिग्रहण किया हुआ प्लेटफॉर्म, जिसको उसने अधिग्रहण किया है, लिंक्डइन, अब प्रोफेशनल्स के लिए एआई पावर्ड जॉब और कोर्स सिफारिशें देने वाला है। तो अब यह संदेश आता है कि यह टेक्नोलॉजी की उस पीढ़ी के लिए संदेश है जो यह सोचती है कि क्या एआई मानवता के खिलाफ है। कदापि नहीं। एआई इंसान की जगह नहीं लेगा, बल्कि इंसान को और समर्थ बनाएगा, सशक्त बनाएगा। यही एआई का मुख्य उद्देश्य है। टेक इकोसिस्टम पर क्या असर पड़ेगा एआई से, इसे जानने की आवश्यकता है। एजुकेशन के क्षेत्र में कैपिटल फॉर एजुकेशन से विद्यार्थियों और शिक्षकों को नया अनुभव मिलेगा, नई शक्ति प्राप्त होगी, नई जानकारियां प्राप्त होगी। हेल्थ केयर के क्षेत्र में एआई डायग्नोस्टिक्स, फास्ट रिपोर्टिंग और हेल्थ कैपिटल्स का विस्तार होगा, जो काफी जरूरी है हेल्थ केयर के क्षेत्र में। क्लाउड सर्विस, एज्योर एआई का हाई स्पीड विस्तार और एंटरप्राइज पार्टनरशिप, यह इसमें एक नई डायमेंशन जोड़ेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर रहा है जहां एआई का विकास फियर ड्राइवन नहीं, बल्कि होप ड्राइवन है। और सीईओ की घोषणा कि यह केवल कंपनी का रोड मैप नहीं है, यह एक नवीन विचार क्रांति की शुरुआत है। भविष्य अनिश्चित है, लेकिन हमारी दृष्टि स्पष्ट है, तो हम न केवल बदल सकते हैं, बल्कि दुनिया को नई दिशा दे सकते हैं, एक नई दिशा। इस तरह से एआई के युग में माइक्रोसॉफ्ट की नई दिशा और टेक वर्ल्ड के लिए एक स्पष्ट संदेश जाता है कि 2025 की दुनिया बदल रही है, और बदल रही है टेक्नोलॉजी की भाषा। ओपन एआई से लेकर एप्पल इंटेलिजेंस, गूगल जेमिनी से लेकर ह्यूमन एआई पिन तक,
हर टेक कंपनी आज एआई के दौर में शामिल है और इस दौर में किसी को भी इसे भूलना नहीं चाहिए कि एआई हमको रिप्लेस नहीं करेगी। एआई किसी ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकती है, बल्कि एआई जो है ह्यूमंस का साथी है। फ्रेंडली रिलेशन इससे रखना होगा और उसे यूज करना होगा फ्रेंड्स की तरह। जब तक आप उसे यूज नहीं करेंगे, जब तक आप उसे समझेंगे नहीं, तब तक आप अपने स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाएंगे। आप अपने स्किल्स को डेवलप कीजिए, एआई को यूज कीजिए, यूज। और जब आप एआई को यूज करेंगे, देखेंगे आपका जीवन बदल गया है। आप उस शक्ति को प्राप्त कर लिया है कि आपको हर कोई पूछेगा और हर किसी को आपकी जरूरत होगी, क्योंकि एआई आपका साथी है। एआई आपको रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो आइए इस एआई के मुहिम में आगे बढ़ें, एआई को समझें और एआई को अपना साथी बनाएं। धन्यवाद।